और अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर सोनापुरा में होली है। देखा आपने, सुना? लालू प्रसाद यादव के लाल हैं, बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, कह रहे हैं ए दीपक डांस करो, और डांस नहीं करोगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। लालू प्रसाद और उनका परिवार बिहार में सत्ता में नहीं है, लेकिन ये जो रुआब है तेज प्रताप यादव का, ये कहां से आया होगा और क्यों आया होगा, वो बहुत ऑब्वियस है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भाई हम आप अपने घर परिवार में जो देखते हैं, जो अपने माता पिता अपने दादा दादी को करते देखते हैं, उसी से आदमी सीखता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे जो आज कर रहे हैं, किसी जमाने में ये सब करवाने के लिए लालू प्रसाद यादव विख्यात थे। तेज प्रताप यादव तो बस पुलिस वाले से कह रहे हैं कि सुनो, बुरा ना मानो, होली है, नाचो, नहीं नाचोगे सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव पुलिस वालों से क्या क्या कराते थे, ये कहानी जब आप सुनेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई पहली बार आप सुन रहे होंगे, लेकिन चूंकि अब बेटे ने वो किया है जो कभी खुद पिता किया करते थे। पापा जी, बाबूजी जो जिस जमाने में किया करते थे, वही सब कुछ आज बेटे जी कर रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में वीडियो तुरंत वायरल हो जाती है। पहले क्या था, पिताजी जब करवाते थे तो उस जमाना मैक्सिमम अखबार का था। 90 के दौर में तो अखबार ही थे, टेलीविजन भी इतना नहीं था। लालू प्रसाद यादव पुलिस वालों से खैनी मलवाते थे, खैनी बनाओ। पान पीकदान होता है पान का, वो उठवाया करते थे। IAS IPS आके खड़े हैं, देश में सर्वोच्च एग्जाम है यूपीएससी का, और वो जो कंपीट करता है वही IAS IPS बनता है, यानी कि SP और DM। लेकिन वो लोग सामने खड़े रहते थे, क्यों? क्योंकि सामने चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब कैसे बैठे होते थे? चीफ मिनिस्टर साहब ऐसे एकदम पांव पर पांव रख के ऐसे बैठे होते थे। पुलिस वाले उस जमाने में क्या करते थे, तो लालू प्रसाद यादव के पांव धोया करते थे। ये कुछ तस्वीरें हैं इंटरनेट पर। और आज भी जब आप कहेंगे कि भाई पुलिस वाले और पुलिस वालों के प्रति लालू प्रसाद यादव का सम्मान, उनकी बात क्या है, वो कैसे बात किया करते थे, या लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अगर आज ये बात कर रहे हैं, तो इसको क्या लालू यादव से जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं? तो इस बात को क्या लालू प्रसाद यादव से जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। गाड़ी रोकवा दिए, बोलिए आप लोग, कोई आदमी बोलिए। हमको कुछ नहीं मिला, माफी मांगते हैं। अटैची खोले है जी, अटैची खोले ना, अटैची गाड़ी जांच की है, अटैची भी खोले। गाड़ी देखे नहीं, आप खोलिए अटैची। सर ये कह रहे हैं कि हम पीछे थे और हम ये जो चेक पोस्ट है यहाँ से सिर्फ गाड़ी की सर्च होती है और कोई बड़ी सर्च या कुछ इस तरह से नहीं है। सिर्फ बॉडी सर्च की बात है और कोई ऐसी बात है सर, हम लोग भी अनुशासित आदमी हैं, ऐसा बने हुए। अच्छा 2 महीना से हम लोग आ रहे हैं, रोज 2 बजे 3 बजे रात में, कभी कोई दिक्कत, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे हम जाते हैं। ये कारण बड़ी चेक हवा मिल गया है लोग का ना, जा रहे हैं बिहार में, जा रहे हैं जांच कर रहे हैं। जैसा जो नीतीश कुमार जा रहे हैं। क्या पाया तुमने? लिखो ये कागज हमको, देना चाहिए। लिखित लीजिए, नहीं सर लिखित लेना है, लिखित दीजिए, इनका पेपर लाइए, लिख के दे, लिखो, लिख, नहीं तो आज हम तुम कौन दुरुस्त करें। चुनाव के दौरान का वीडियो है जिसमें SDM साहब ने गलती से
चेक कर लिया, क्योंकि चुनाव आयोग एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाता है। लालू प्रसाद यादव इतने भड़क गए कि कैसे तुमने राबड़ी देवी जी की गाड़ी चेक कर ली। आखिर उन्हीं पिता के पुत्र हैं, वो पिताजी जो पुलिस वाले से खैनी मिलवाते थे, आप देखिए ना, खैनी मिलवाते थे, सुशील मोदी बता के गए हैं, और ये एविडेंट है, किताबों में दर्ज है, मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज है। नीतीश के मंत्री का आरोप, इनके राज्य में आईएएस की पत्नी का रेप हुआ। 90s के दौर में बिहार में क्या क्या होता था वो कहानी छोड़ दीजिए, उसकी बहुत लंबी फहरिस्त है। बिहार और बिहारी, आज भी कहीं किसी राज्य में अगर किसी को बिहारी कह के अपमानित करने का प्रयास होता है तो ये सब कुछ शुरू इसी दौर में हुआ था, 90 के दौर में। क्योंकि 90 के दौर में जो पलायन शुरू हुआ बिहार से, वो कभी रुका ही नहीं। और आज के दौर में जब तेज प्रताप यादव और उनका परिवार सत्ता से बाहर है, मैं फिर चाहता हूं कि वो वीडियो आप एक बार सुनिए और फिर समझिए कि आखिर एक नेता का बेटा जो ढंग से पढ़ा लिखा भी नहीं, जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जाइएगा तेज प्रताप यादव के, तो यहां लिखा रहता 12th पास। जो तेजस्वी यादव हैं, जिनको आरजेडी के लोग और खुद लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, वो 8th पास है। 9 पास कहा गया, डीपीएस आरके पुरम 2006 में 9 पास हुए, मतलब 9वीं पास। ये एजुकेशन का लेवल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई एजुकेशन से जो है संस्कार नहीं आते हैं। आपको किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, इसकी समझ एजुकेशन से नहीं आती। आप अपने परिवार में ही किसी को सम्मान देना और सम्मान लेना सीखते हो। एक पुलिस वाला जो वर्दी में है, उससे आप कह रहे हैं कि नाचो नाचो, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, और बाद में कह देते हैं कि बुरा ना मानो, होली है। होली है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा तेज प्रताप यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और जिस अवस्था में आप बोल रहे हैं, लोगों को यह आशंका है कि शायद आपने कुछ लिया हुआ है। होली पे तो वैसे भी लोग लेते हैं, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लगातार। आप ये वीडियो फिर से देखिए। और अभी सुनिए, सिपाही दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुम ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरियाणा सोनापुरा में होली है। तेज प्रताप में ये भाषाई समझ और ये रुआब अपने पिताजी से ही आया। इनके पिताजी भी पुलिस अधिकारियों से, पुलिस वालों से ऐसे ही बात किया करते थे। लालू प्रसाद यादव कभी मीडिया में ये कहते सुनने गए कि अपने पीए से कह रहे हो कि एसपी को फोन लगाओ, तो ये सब, और साथ ही राजनेता जो हैं वो कह के गए हैं, और मीडिया एविडेंट है, रिपोर्ट्स हैं तमाम, जिसमें लालू प्रसाद यादव आईएएस आईपीएस जब हैं, उनके सामने मीटिंग चल रही है, उस समय नेताजी डेस्क पर पांव रख के बैठे हुए हैं। बड़ा पुलिस अधिकारी है, बड़ा डीएम है, उससे खैनी मलवा लेते थे। तो यही बात देखी है तेज प्रताप यादव ने, ऐसा बहुत कुछ देखा होगा, और यही कारण है जो तेज प्रताप यादव ये नहीं समझ सके कि एक वर्दीधारी यूनिफॉर्म में जो पुलिस वाला ड्यूटी पर है, आप उसको नाचने के लिए कह रहे हो, और साथ ही साथ एक तरह की धमकी भी दे रहे हो कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे।